क्लास 9th चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ की शुरुआत करते हैं इस अंदाज से कि मान लीजिए आपको इतना छोटा कर दिया जाए आप अपने ही शरीर के अंदर यात्रा कर पाए। आप वहां पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर को देख पाओगे जो हर टाइम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। यही होती है हमारी लाइफ की छोटी छोटी और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट जिसका नाम होता है सेल। आज के चैप्टर में हम सेल की अनोखी दुनिया को समझेंगे और जानेंगे कि इन्हें लाइफ की बेसिक यूनिट क्यों कहा जाता है। सेल का मतलब होता है सबसे छोटी यूनिट। जैसे बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए ईंटों का यूज़ किया जाता है तो बड़ी इमारतों के लिए सेल का काम करेगी ईंट। तो ऐसे ही किसी भी प्राणी का शरीर छोटी छोटी सेल से मिलकर बनता है। ये क्लास 9th की एक्सप्लोरेशन बुक है जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम सेल की। आप कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, अगर आपको ये जानना है कि ये मटेरियल, ये सब्सटेंस या फिर कोई भी वस्तु किस चीज़ से मिलकर बनी है तो उसको जानने के लिए हमें उस सब्सटेंस के अंदर जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ रेत के एक छोटे से कण की, रेत होता है जो सीमेंट होता है जिससे हम घर बनाते हैं, तो रेत का एक छोटा सा कण भी लाखों करोड़ों छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। रेत का एक छोटा सा कण होता है, आप उसके 10,000 टुकड़े कर दीजिए और भी छोटे छोटे किसी अपरेटस की हेल्प से। जब एक छोटे से कण के, एक छोटे से रेत के कण के आप 10,000 टुकड़े करोगे तो उन 10,000 टुकड़ों में से फिर से आपको एक रेत का कण लेना है दोबारा, फिर जो अब उससे भी छोटा होगा। तो जो अब छोटा कण है रेत का उसके भी दोबारा से 10,000 टुकड़े कर दीजिए। तो 10,000 टुकड़े करने के बाद में दोबारा फिर उसमें से छोटा सा एक और कण लीजिए रेत का। तो ऐसे ऐसे आप कई बार करते जाओगे तो लास्ट में रेत का इतना छोटा कण बच जाएगा जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे और उस रेत के कण के आगे और टुकड़े नहीं हो पाएंगे। तो यही होती है किसी भी सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। सेम इसी प्रकार से किसी भी प्राणी का शरीर भी हजारों लाखों करोड़ों बिलियंस छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी सेल होती हैं, हर एक सेल अलग अलग प्रकार की होती है। तो आइए चलते हैं सेल की डिटेल स्टडी करते हैं। मैं बुक के एक एक पैराग्राफ की एक एक लाइन को एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी ताकि आपके छोटे से छोटे कंसेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर होते जाएं। सो लेट्स बिगिन। It is widely accepted among us the scientific community that life originated in water. Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the ocean. Hot springs are example of such environments. In India, the hot springs of Puga Valley in Ladakh maintain very high temperature, nearly at the boiling point of water, even in a cold climate. These environmental conditions seem to be similar to those on the early Earth about 3.5 billion years ago. The organisms living in this hot spring are mostly heat-loving bacteria called thermophiles, which are unicellular. साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया है कि लाइफ की शुरुआत पानी से हुई है। कहने का मतलब ये है जब धरती पर शुरू में जीव बनने शुरू हुए थे वो पानी के अंदर से ही हुए थे। कुछ रिसर्चर ये मानते हैं कि लाइफ की शुरुआत ओशियन में नहीं हुई है बल्कि छोटे छोटे पुल्स के अंदर हुई है। छोटे छोटे पुल के अंदर लाइफ की शुरुआत हुई है जिसके अंदर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे गर्म पानी के सोर्स हो गए, इंडिया के अंदर लद्दाख में पूगा वैली है जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, वहाँ पे वाटर का टेम्परेचर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है। यहाँ तक कि ठंड में भी ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन सेम वैसी ही है जैसे शुरुआती तौर पर धरती पर थी लगभग 3.5 बिलियन ईयर एगो। कहने का मतलब ये है जैसे आज सूरज है ना बहुत ज़्यादा गर्म, इतनी गर्मी देता है सूरज एक चमकता हुआ आग का गोला है। तो सेम टाइप से शुरुआत के अंदर हमारी धरती भी सेम वैसी ही थी जैसा आज सूरज दिखाई देता है। धीरे धीरे धरती पर टेम्परेचर कम होता गया और लाइफ की शुरुआत होती गई। लाइफ की शुरुआत हुई है जहाँ पर पानी गर्म हो, गर्म पानी के अंदर। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है।
तो गर्म पानी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको गर्मी पसंद होती है, हीट लविंग बैक्टीरिया बोलते हैं। हीट लविंग बैक्टीरिया को हम थर्मोफाइल्स बोलते हैं, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर मतलब सेल। ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर सिंगल सेल हो, एक ही सेल हो, एक ही टाइप के सेल हो, उसको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। Scientists from the Birbal Sahni Institute of Paleosciences, Lucknow studied these hot springs and found that calcium carbonate formed rapidly around them. This deposit may have protected early organic molecules from harmful radiation and extreme conditions, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines a cell. जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्टडी किया कि जो गर्म वाटर सोर्स होते हैं उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तेज़ी से रैपिडली बनता है, बहुत तेज़ी से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट होता है ये अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बचाता है। अर्ली मतलब जो शुरुआती तौर पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रही थी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूल है जिससे कोई भी जीव बना है, जो शुरुआती तौर पर जो बैक्टीरिया बना है। बैक्टीरिया से पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बैक्टीरिया बना है। तो शुरुआती तौर पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहे थे। तो उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए हार्मफुल रेडिएशन भी है और एक्सट्रीम कंडीशन भी है। तो उनको बचाने के लिए, ताकि लाइफ की शुरुआत हो सके, कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत बड़ा रोल था। इसी चीज़ ने हेल्प की है ताकि प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बन सके सेल के लिए। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो सेल होता है, सेल उसकी बाहर की आउटिंग कवरिंग, बाहर की जो कवरिंग होती है, ताकि सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो बचा रहे। तो उसके लिए प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बननी शुरू हुई शुरुआत में, जिसको हम बैरियर बोलेंगे, जो कि सेल को डिफाइन करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करें। कल से हम सेल चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन कर देंगे। जितना भी अभी तक समझा आपने, उसमें से आपको कितना समझ में आया, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कल के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर प्लस जो हमारा पोर्शन है आगे प्रोसीड करते जाएंगे। चैप्टर के साथ साथ में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो आपको साथ साथ में सारे कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होंगे। सो ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।